Hi CA aspirants, welcome to my channel. I am Sundaram Prakash Singh, a CA intermediate student. I have cleared my CA foundation exams in first attempt in November 2019, वो भी बिना कोचिंग के एंड मैंने इंटरमीडिएट के भी कुछ सब्जेक्ट्स में कोचिंग नहीं लिया था। आपको आज रिव्यू देने वाली हूँ जो कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने सीए इंटरमीडिएट का इन नवंबर 2020 बोथ ग्रुप्स। द क्वेश्चन इज़ हाउ वाज माय एग्ज़ाम। सच बोलो तो वो ना ही ज़्यादा बुरा था ना ही ज़्यादा अच्छा था। इट वॉज़ काइंड ऑफ ओके ओके टाइप थोड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर वन दैट इज़ अकाउंटिंग। और फर्स्ट पेपर था तो मैं बहुत बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी। तो मैं तो क्या हुआ कि पेपर बहुत सिंपल था बट वो लेंदी था, ठीक है। तो मैं इतनी नर्वस थी कि मेरे पूरे माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि एक्चुअली मैंने कुछ पढ़ा है। मैंने पढ़ा था तो मैंने क्या से पढ़ा था, मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा था, ओके। तो फिर पूरे ब्लैंक हो गई थी मेरी माइंड। तो फिर मैंने फिर अच्छे से नहीं दिया था अपना एग्ज़ाम और मेरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी छूट गए थे। तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आप ये गलती कभी मत करना, नर्वस कभी भी मत होना, ओके। एंड सेकेंड एग्ज़ाम दैट इज़ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। केस स्टडी थे तो उतने हाई लेवल के नहीं थे, तो फिर वो ठीक था और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से किया था। तो ये मैंने कोचिंग के मटेरियल से पढ़ा था, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, ठीक। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पेपर थर्ड जो था मेरा वो था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पेपर थर्ड कॉस्ट, नाम सुनी के डर लग जाता है। तो मैं तो कॉस्ट वाली कभी स्टूडेंट नहीं थी, मुझे इतना डर लगता था कॉस्ट में। पर वो कॉस्ट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, पर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो फिर वो हो जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कॉस्ट में। तो वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा बोलो तो नहीं गया था, बट हाँ वो मीडियम टाइप था, मीडियम गया था। उसके बाद पेपर फोर जिसका डर खतरनाक होता है, टैक्सेशन। टैक्सेशन बोलो तो मैंने टैक्सेशन का ही सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, सारे सब्जेक्ट एक तरफ, टैक्सेशन एक तरफ, ठीक है। पर टैक्सेशन में मेरी एक गलती हुई थी कि मैंने अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं देखे थे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो अमेंडमेंट से ही बहुत क्वेश्चन आए थे, तो मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा पाए क्योंकि मेरे अमेंडमेंट्स उतना प्रिपरेशन नहीं था। मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था बट माइंड उतना सारे चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया और फिर बहुत सारे गलती मेरे से हुई और मेरा टैक्सेशन एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। क्वेश्चंस भी टफ थे तो फिर अच्छा नहीं गया। एंड वो भी मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा था। पेपर वन, पेपर थ्री, पेपर फोर तीनों मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ा था, बस पेपर टू मैंने कोचिंग मटेरियल से पढ़ा था। फिर है पेपर फाइव दैट इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग। इसका मैंने कोचिंग नहीं किया था एंड ये मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा था। और प्रिपरेशन भी ठीक थे बट मैंने कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गलत सॉल्व किए। क्वेश्चंस अच्छे थे, लेंदी थे, लेंदी तो रहेगा ही। अब सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ये है एग्ज़ाम, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा रहेगा ही लेंदी कुछ तरह से। तो वो हार्ड बनाएंगे ना प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स थोड़ा। तो वो मैंने गलत गलत बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो फिर अच्छा नहीं गया मेरा एग्ज़ाम वो। उसके बाद पेपर सिक्स था ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। तो पेपर सिक्स मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से किया था, उसका भी मैंने कोचिंग नहीं लिया था। तो आईसीआई के मॉड्यूल से बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन किए थे और फिर थोड़े मैंने सोचा था कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर पर वैसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। केस स्टडी था तो एक ही दो था और वो थोड़े सिंपल थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे और इजी इजी क्वेश्चन थे जिसका मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था। तो मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, मीडियम टाइप था, उतना अच्छा नहीं गया। पेपर सेवन ESSM, तो वो मेरे प्रिपरेशन भी अच्छे से थे, क्वेश्चंस भी अच्छे थे और मैंने सारे अटैम्प्ट किए, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत अच्छे गए मेरे पेपर सेवन। और वो मैंने कोचिंग मटेरियल से पढ़ा था। फोर्थ एट्थ है FM एंड इको। एंड FM इको में बोला जाए तो वो मेरा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम गया है क्योंकि उसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस भी किए थे सारे। तो फिर FM के भी मैंने किए थे, इकोनॉमिक्स भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था
और फिर मतलब मैंने सारे सॉल्व करके आई और मुझे बहुत लग रहा है कि हाँ मैंने सारे सही करके आई। और मैं चेक नहीं करती कि सजेस्टेड आंसर्स, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं बोल नहीं सकती। पर वो हाँ, बहुत अच्छे गए थे मेरे एफएम इको के एग्ज़ाम्स। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे बेस्ट मेरा एफएम इको गया, फिर एएसएसएम गया, उसके बाद लॉ, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट उसके बाद। ठीक है, तो फिर बस यही। और क्या, और यही कि अगर मेरा जैसा रिज़ल्ट होगा मैं आप लोग को उसके बारे में रिव्यू दूंगी। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, stay updated and subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye bye.